साथियों, जय हिंद, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने केस बहुत तरीके से कानून संगत और न्याय प्रक्रिया के साथ लड़ रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है और बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं बहुत कम ही वीडियो बनाता हूं। पर आज मैं पुनः आपके बीच हूं और लॉयड्स एनसीआर पर, जहां पर आपको बाइगेमी नए कानून में, जिसे बीएनएस बोला गया है, भारतीय न्याय संहिता, जो पहले 494 आईपीसी बाइगेमी हुआ करता था, वो अब 82 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में हो गया है। बाकी सारी चीज़ें वही है। आप सभी जानते हैं कि देश में 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो चुके हैं। पहले जो 3 नए कानून हैं उनका नाम भी आप जान लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा या बहुत लोगों को पता होगा। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जो आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड, अब उसका नाम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस होगा। दूसरा जो कानून चेंज हुआ है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे पहले सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था, और तीसरा एविडेंस एक्ट पहले हुआ करता था, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। अक्सर कई दिनों से बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले लोग हैं लॉयड्स एनसीआर पर ईमेल के माध्यम से, और कुछ जो क्लाइंट हैं उन्होंने भी सवाल पूछा था कि 494 और 82 बीएनएस में क्या अंतर है। क्या 494 जो बाइगेमी का लॉ था वही अब बीएनएस हो गया है? कुछ लोगों ने सवाल किया है कि यदि मैं बिना तलाक लिए दूसरी शादी यानी सेकंड मैरिज कर लूं तो क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल किए। मैं सभी सवालों को एक में समाहित कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि हालांकि इस पर मैंने पुराने लॉ के हिसाब से वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, क्या डिवोर्स के पेंडिंग होने के दौरान हम अगर किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगें तब भी हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगा, पुलिस एफआईआर कर देगी। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि अगर एफआईआर कर दिया तो फिर क्या बेल मिल जाएगा। कुछ व्यूवर्स का सवाल है जिन्होंने पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से भी लिखा है कि अगर मैं किसी परिस्थिति के कालखंड में शादी कर ली है और फर्स्ट जो वाइफ है उनसे हमारी अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, पेंडिंग है, और मैंने दूसरी शादी कर ली, अगर उसका फोटोग्राफ मिल गया तो क्या ये साबित हो जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि मैं कई सालों से केस लड़ रहा हूं, अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है, किसी निष्कर्ष पे कोर्ट नहीं पहुंची है, डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ है, सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जा रही हैं, कोर्ट जाकर परेशान हो चुके हैं, अब क्या करें। एक और व्यूअर्स है, उन्होंने सवाल किया है कि सर क्या कोर्ट क्या सजा कर सकती है अधिक से अधिक। निश्चित रूप से जो आप सभी सुन रहे हैं, आप लोगों के जेहन में भी ये तमाम सवालात आ रहे होंगे। पहली से तलाक हुआ नहीं है, अभी केस चल ही रहा है, मैं किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया हूँ, या मैं किसी दूसरे मेल से शादी कर लिया हूँ, मैं दूसरे हस्बैंड से शादी कर लिया हूँ, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, जैसे भी आप समझें इसको। तो ऐसी परिस्थिति में जो नई व्यवस्था है बाइगेमी का, जिसको बीएनएस 82 में रखा गया है या पुराने लॉ में आईपीसी 494 में रखा गया है, तो इसमें क्या प्रावधान है। आज दोस्तों मैं आप तमाम लोगों के, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने भी लेटर भेजा, पत्र भेजा, ईमेल किया है, आप सभी लोग बहुत बारीकी से इसको सुने, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको कंप्लीट जानकारी नहीं देते हैं। मेरे पास भी समय नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो भी डिलीवर करूं, जो भी आपको बताऊं, आप एक लॉयर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें और आप अपने केस को खुद बखूबी लड़ें। आप समझ सकें कि 494 क्या है, आप ये समझ सकें कि जो 82 बीएनएस जो नए लॉज में हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस परिस्थिति में शादी साबित हो सकती है, कब शादी करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब लिव इन रिलेशनशिप में रहनी चाहिए, कब ये शादी के तौर पर अपराध हो सकता है, कब लिव इन रिलेशनशिप अपराध हो सकता है। तमाम जितने भी आपके जेहन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सवाल उठ रहे होंगे, प्रश्न उठ रहे होंगे,
इन तमाम सवालों का मैं जवाब बहुत बारीकी से आपको देने जा रहा हूं। एक शर्त है कि आप आखिरी तक सुनेंगे। वीडियो चूंकि लॉन्ग हो रहा है तो लंबी वीडियो में नहीं आएगा, इसे मैं ऑडियो कम वीडियो में आपको बना रहा हूं। आप ऑडियो के तौर पे सुनेंगे इसे और आप अपने अपने केस में इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आप सब एक बार अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया तो आप अपने केस को बहुत तरीके से लड़ सकते हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपने केस को विन करेंगे। आपके अंदर जितने भी डर है वो खत्म हो जाएगा। मेल के केस में फीमेल के केस में मेल, दोनों ही लोग, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप दोनों ही पक्ष इसे सुन सकते हैं। जिनका भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा होगा, जो भी डिवोर्स लेना चाह रहे होंगे, जिनका भी डिवोर्स पेंडिंग होगा, चाहे वो नए कानून के तहत हो या पुराने कानून के तहत हो, दोनों ही समान है। सिर्फ 494 बाइगेमी की जगह अब वो बाइगेमी को 82 BNS में रखा गया है। सिर्फ अधिनियम चेंज हुआ है, लॉ का जो सेक्शन है वो चेंज हुआ है। बाकी इंटायर जो फिलॉसफी है, इंटायर जो स्टोरी है, इंटायर जो कंटेंट्स हैं और जो फ्रेमवर्क है, वो तमाम चीज़ें सेम हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आज के इस एपिसोड में आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने जा रहा हूं। आप उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने इस लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जितने भी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके बीच लेकर आऊं आप इसे आसानी से समझ सकें, सुन सकें और आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये बहुत इजीली अवेलेबल रहेगा। जब भी आप मोबाइल ऑन करेंगे, कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके मोबाइल पर आप ऑटोमेटिक ये आएगा और आप इसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और जो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं या आपके परिवार में या आसपास कोई भी इस केस से परेशान है, जूझ रहा है, सफ़र कर रहा है, झेल रहा है, तारीख पर तारीख या इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट, ये वाली जो कहानी चल रही है लाइफ में, इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसे आखिरी तक सुने। चूंकि सवाल बाइगेमी का है, 494 का है, जिसे आप नए BNS में आप इसको 82 में कह सकते हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच झगड़ा ये आम बात है। कई बार ऐसा होता है कि पति ने पत्नी को छोड़ दिया, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया। निश्चित रूप से कोई न कोई रीजन होता है, कोई न कोई रीजन होंगे, पर इसी बीच दोनों में से कोई न कोई एक दूसरे डिवोर्स का केस फाइल कर देता है या कर देती है। यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है और उसमें एक पक्ष कहता है मैं तलाक दूंगी, दूसरा पक्ष कहता है मैं तलाक नहीं दूंगा। एक पक्ष कहता है मैं तलाक दूंगा, दूसरा पक्ष कहती हैं, दूसरी पक्ष जो फीमेल है वो कहती हैं मैं तलाक नहीं दूंगी। ऐसे ही अमूनन सिलसिला चल रहा होता है और चूंकि आपको जानकारी नहीं होती है, आप डरे होते हैं कानून की जानकारी कमी की वजह से, कानून की कमी, जो जानकारी की कमी की वजह से आप इसे कई सालों तक लंबा खींच जाते हैं। तो आज इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। यदि बिना तलाक लिए दूसरी शादी आपने कर ली है तो देखिए, कानून तो गलत है, मतलब कानून में देखा जाए तो कानून के हिसाब से तो गलत है। आपने एक अपराध किया है, ऑफेंस किया है बाइगेमी का। मैं कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की भी ज़िंदगी इस तरीके से परेशान करें या होते देखें, लेकिन मैं इसका पक्षधर इसलिए हूँ कि मैं दिन रात केसेस लड़ता हूँ, देखता हूँ। पिछले 15-16 सालों से मैं इसी केस को देख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हमें बहुत बेहतरीन अनुभव है इन चीज़ों का।
एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, और हमने बहुत सारे केसेस को लीड किया है, खासकर मैट्रिमोनियल के बहुत सारे केसेस जिसमें कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, 20 साल से केस लड़ रहे थे और डिवोर्स नहीं हुआ था। हमने उसको 1 से 2 साल के अंदर सबको समअप किया, सारे केसेस को ख़त्म कराया है। तो सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि औरों से अलग मैं डिलीवर करता हूँ अक्सर अपने वीडियो में कि देखिए, बाइगेमी तो ऑफेंस है ही, लेकिन अगर आपने किसी परिस्थिति के कालखंड में ऐसा आपने किया है तो आपने कोई अपराध नहीं किया है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। 82 BNS है, यानी 82 BNS भारतीय न्याय संहिता, जो पहले 494 IPC यानी बाइगेमी 494 IPC में डिस्क्राइब था, उसे अब नए लॉ में 82 में लाया गया है। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा, आप 494 और 82 एक ही चीज़ को समझें। देखिए, इसके अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान BNS में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता में जो नया कानून है। पहले भी यही था। यदि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये ऑफेंस जो है बाइगेमी का होता है, बाइगेमी का ऑफेंस होता है। इसके तहत ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक शर्त है, शादी साबित होने के बाद ही सजा हो पाएगी, उससे पहले तो FIR कराना भी बहुत मुमकिन होता है। अब एक चीज मैं यह कहूंगा कि सजा सुनने के बाद आप निश्चित रूप से परेशान हो गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि अब आगे इस वीडियो को आगे क्या सुनना, जब पहले इन्होंने ऐसा कह दिया। तो दोस्तों, मैं एक चीज यहां से कहना चाहूंगा कि जो आप सोचते होंगे कि अब आगे क्या वीडियो को देखे बंद कर देते हैं, अब आगे देखना ही क्या है, लेकिन दोस्तों यहीं से कानून की तमाम जो कसमकस है, कानून की जो तमाम इंटेलिजेंस है, जो एक एडवोकेट का इंटेलिजेंस होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है जनाब, यहीं से उसकी शुरुआत होती है, यहीं से एडवोकेसी होती है। मैट्रिमोनियल केस में खासकर जो 82 BNS है या 494 आप IPC कह सकते हैं, जिनका पुराने केस चल रहा होगा उनका 494 ही चल रहा होगा अभी, जिनका नए 1 जुलाई के बाद जिनका केस फाइल हुआ होगा वो BNS बाइगेमी 82 के तहत अंतर्गत हुआ होगा। तो देखिए, इस कानून में बहुत सारी कमियां भी मौजूद हैं जिसका लाभ आपको मिलेगा, हम लोग इसका लाभ आपको दिलाएंगे, और इन्हीं कमियों का लाभ उठाकर लोग बाग दूसरी शादी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज इस कोर्ट में, कल उस कोर्ट में, आज जज साहब नहीं आए तो आज वकील साहब नहीं आए, तो जज साहब की तबीयत खराब हो गई तो जज साहब लीव पे हैं, वकील साहब लीव पे हैं, अपोजिट पार्टी के प्रॉक्सी एडवोकेट आ गए, है ना। ऐसे तमाम जो सिलसिला है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग का अमूमन ऐसा सिलसिला चल रहा होता है। कई बार अपोजिट पार्टी की स्ट्रेटजी होती है और कई बार मजबूरी होती है, कई बार ऐसा करना पड़ता है, ये होता ही है। हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो चीजें होता है, जो घटित होती है कोर्ट के अंदर होता है, जो सफर करते हैं, मैं उस रियलिटी को आपसे साझा कर रहा हूं दोस्तों। अब आपको थोड़ी चीज सुनने की इच्छा जरूर जाग रही होगी कि आप सोच रहे होंगे शायद कि वकील साहब ने तो ये क्या ही बता दिया। इसी कमी का लाभ उठाकर, इस कानून में बहुत सारी कमियां मौजूद है जैसा मैंने बताया, जिसका लाभ उठाकर लाभ आपको मिलेगा, और इन्हीं कमियों का लाभ उठाकर लोग बाग दूसरी शादी कर लेते हैं और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगने के बाद भी अपोजिट पार्टी कुछ नहीं कर पाती। अब आपको थोड़ी इच्छा जाग गई होगी कि मुझे और आगे सुनना चाहिए, सोच रहे होंगे कि वकील साहब ने ये क्या कह दिया। तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही कहा। दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ बिहाइंड इट। दिस इज द पार्ट ऑफ लिटिगेशन एंड आई हैव बीन फाइटिंग फॉर द क्लाइंट फॉर द लास्ट 15-16 years इन द लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। अब आपको थोड़ी जब इच्छा जाग रही होगी तो मैं और आप बेहतरीन तरीके से आपको जगाने की कोशिश करता हूं। बाइगेमी के अंदर, जिसे हम बिना तलाक की दूसरी शादी कहते हैं, और एक चीज और बता दूं आपको, आप दोनों पक्ष सुने। अगर आप लड़का हैं और आपका केस चल रहा है, यानी आप हस्बैंड हैं और आपका केस वाइफ से चल रहा है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पत्नी हैं, वाइफ हैं, और आपका केस किसी कोर्ट में चल रहा है, तो आप भी सुने, आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं किसी पार्टिकुलर मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए सिर्फ नहीं बना रहा हूँ, दोनों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। इसको मैंने पहले भी बनाया है पुराने लॉज के हिसाब से, करीब करीब सारे कंटेंट्स वैसे ही हैं,
लेकिन चूंकि नए प्रोविजन आ गए हैं तो मैं नए प्रोविजन के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अपडेट करके। मगर दोस्तों इसमें लॉ इतना पेचीदा है, टेक्निकली इतना पेचीदा है कि इतनी आसानी से ना तो एफआईआर होती है और ना ही सजा होती है। पहली बात तो ये कि ये ऑफेंस जो 82 बीएनएस या 494 आईपीसी का जुर्म है, मतलब दूसरी शादी करने का जुर्म, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, जिसे आप कहते हैं कि संज्ञेय अपराध नहीं है। अब आप पूछेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वकील साहब इसका क्या मतलब? साहब इसका मतलब समझाने के लहजे में अगर मैं कहूं आपसे, तो पत्नी या पति यानी जो एफआईआर कराना चाहता है या फिर जो कराना चाहती है, वो व्यक्ति या वो महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं करा सकती है या फिर नहीं करा सकता है। यानी इस केस में ये नहीं होता कि इंटरेस्टेड पार्टी कंप्लेन करी या करा, एफआईआर दर्ज हो गई, आपके घर पुलिस की जीप आई, आपके सभी परिवार को उठाकर ले गई या हस्बैंड को उठाकर ले गई, थाने में बंद कर दिया, मारा पीटा गाली गलौज किया। इस केस में ऐसा नहीं होता जो अमूमन बाकी क्रिमिनल केस में होता है। बल्कि पुलिस को सीधे तौर पर ना तो एफआईआर करने का अधिकार प्राप्त है और ना ही इस केस में अरेस्ट करने का भी अधिकार नहीं देता। ये सारे अधिकार कानून ने, बीएनएस ने, नए कानून ने छीन रखा है पुलिस से। इस केस में पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इस केस में दोस्तों पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी असंज्ञेय अपराध। इसलिए इसका कॉग्निजेंस केवल और केवल मजिस्ट्रेट साहब ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट के अलावा सीधा पुलिस का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ एक कनेक्शन है। कई बार एडवोकेट की मिली भगत से या एडवोकेट की नॉलेज के वजह से क्या होता है कि जब पुलिस एफआईआर नहीं कर रही होती है तो 156(3) पुराने लॉज में सीआरपीसी, जिसको अब सीआरपीसी तो रहा नहीं, तो पहले क्या लोग करते थे कि 156(3) में एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को लगाया और वहाँ से मजिस्ट्रेट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लिया जज साहब ने, और उसके बाद पुलिस पर दबाव बन जाती थी। कुछ एविडेंस दिया, कुछ एविडेंस नहीं दिया, पुलिस को कुछ पैसे वैसे खिला करके एफआईआर करा ली जाती है। ऐसा प्रैक्टिस में है, बट ये लॉ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप उस पुलिस के खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस को इसमें कोई राइट नहीं है एफआईआर करने का। क्योंकि अक्सर लोग पुलिस के डर से ज़्यादा घबराते हैं कि साहब पुलिस आएगी, बदतमीजी करेगी, गाली गलौज करेगी, अरेस्ट करेगी, थाने में ले जाकर टॉर्चर करेगी, गालियां देगी, तो साहब पुलिस का यहाँ पूरी तरह से खत्मा हो जाता है। पुलिस का कोई भी रोल यहाँ नहीं है। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई महिला या कोई पुरुष यानी कोई हस्बैंड और वाइफ अपने डिस्प्यूट को लेकर के, बाइगेमी को लेकर के शिकायत करता है या करती हैं, तो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुला करके समझा कर छोड़ देगा, पुलिस छोड़ देगी आपको। इसके अंदर पुलिस जो है इंटरवीन नहीं करती, बल्कि पुलिस इंटरवीन कर नहीं सकती कि आपने शादी कर ली या नहीं कर ली, तो कुल मिलाकर के पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। आप अगर पूरा वीडियो सुन लिया आपने तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब आपका सवाल होगा, चलिए वकील साहब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो अदालत तो कार्रवाई करेगी। मान लेते हैं पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, पुलिस में एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन जब कोर्ट में जब मामला जाएगा तो अदालत तो कार्रवाई करेगी। फिर क्या करेंगे? ये भी सवाल बहुत लोगों का है। तो जनाब ये अपराध बेलेबल ऑफेंस भी है, चाहे वो 494 आईपीसी में या फिर जो नया कानून बीएनएस 82 सेक्शन है, इसमें भी बेलेबल ऑफेंस है। अब फिर से आप पूछेंगे वकील साहब ये बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? तो आपको बता दूं जनाब, बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि इस अपराध के अंदर बेल लेना
यानी जमानत लेना आपका मौलिक अधिकार है। यानी संविधान ने आपको ऐसे केस में बेल लेने का अधिकार दिया हुआ है। यानी जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, जब वह बेल लगाएगा, कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन मूव करेगा, तो ये अधिकार नहीं है कि बेल को रिजेक्ट कर दे। ये जज साहब ये नहीं कह देंगे कि मैं आपको जमानत नहीं दूंगा। जज साहब को हर हाल में जमानत देनी ही पड़ेगी। जज साहब आपके विरोध में, चाहे जज साहब का कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनके परिवार का ही कोई हिस्सा ना हो, उनके दोस्त का कोई नोन ना हो, तब भी जज साहब को कानूनन बेल देनी ही पड़ेगी। जज साहब बेल को नहीं रोक सकते। मतलब हर हाल में उनको बेल देनी ही होगी, क्योंकि कानून में लिखा है बेलेबल ऑफेंस है। इस अपराध में बेल देना अधिकार है, जज साहब को बेल देना ही पड़ेगा। और इसमें जेल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि जमानत का अधिकार तो मानकर चलते ही हैं। अब किसी ने दूसरी शादी कर ली, तो पहली बात तो ये कि पुलिस में कंप्लेन नहीं होगी, पुलिस में एफआईआर भी नहीं होगी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। सेकंड, दूसरी बात कि बेल तुरंत खरे खरे आपको मिल जाएगा। दोनों का काम हो गया। अब आप पूछेंगे कि पुलिस में एफआईआर नहीं हुई, कोर्ट से नहीं हुई, कोर्ट से बेल भी हो गया, पर अगर कोर्ट में केस तो चलेगा। बिल्कुल साहब, केस तो चलेगा, मगर आपको इस दौरान ना तो जेल जाना पड़ेगा, ना ही पुलिस से कुछ अपशब्द सुनने को मिलेगा। केवल और केवल केस चलेगा। कोर्ट है तो केस तो चलेगा। इस दौरान अपोजिट पार्टी को यह साबित करना पड़ेगा कि दूसरी शादी पूरे रिचुअल के साथ, यानी रीति रिवाज के साथ, जिसको आप धार्मिक रीति रिवाजों के साथ वाकई शादी करी गई है, ये साबित करना पड़ेगा। 7 फेरों के साथ शादी हुई है, पंडित जी का कथा हुआ है, 7 फेरे लगाए गए हैं, रिचुअल्स को मेंटेन किया गया है, ये तमाम चीजें साबित करनी होगी। अब ऐसे नहीं चल सकता कि देखिए जी ये लड़की जो है साथ रह रही है, या फिर ये लड़का साथ रह रहा है, इसकी बीबी ही होगी या इसका ये पति ही होगा। प्रियजम्पशन का कोई सवाल नहीं है दोस्तों। सीधा अपोजिट पार्टी को शादी साबित करनी होगी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और शादी का मतलब, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि शादी का मतलब है उसका रीति रिवाज से दिखाना पड़ेगा कि ये शादी यहाँ हुई थी, पूरे कस्टम्स के और जो रीति रिवाज उसके साथ हुई थी और या हुई है, और ये है मेरी शादी के फोटोग्राफ्स। मतलब दूसरी जो पत्नी है, मतलब पहली जो पत्नी है या फिर पहला जो पति है, वो दूसरी शादी के लिए वो बताएगा कि जी ये शादी का प्रूफ है, ये शादी के कार्ड हैं, ये शादी की वीडियो हैं, ये सारे कस्टम्स को मेंटेन किया गया है और मुझसे अब तक कोई तलाक नहीं लिया गया है, और तब भी ये शादी तो हुई है। तो दूसरे पक्ष को पूरे रिचुअल्स को साबित करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। चाहे बिना शादी का दूसरी वाइफ से बच्चा क्यों ना हो पैदा हो गया हो, और दूसरी वाइफ कोर्ट में यह न गवाही दे कि अपोजिट पार्टी ने शादी कर ली है, दोनों ही परिस्थिति में ऐसे काम नहीं चलेगा। बच्चा हो जाना रिचुअल्स को मेंटेन नहीं करता। बच्चा तो लिव इन रिलेशनशिप में भी हो जाता है, बच्चा तो बिना शादी के भी हो सकते हैं। कोई कहता है साहब फेसबुक इंस्टाग्राम में दोनों की फोटो आई है। देखिए यहाँ पर दोनों ने अपने को पत्नी कहा हुआ है या फिर पति पत्नी कहा हुआ है। देखिए आधार कार्ड में पति पत्नी लिखवाया गया है। ये देखिए जज साहब, ये देखिए इन्होंने अपनी रेलवे टिकट में या सर्विस बुक में पत्नी का नाम लिखवाया हुआ है या पति का नाम लिखवाया हुआ है। कहीं दोस्तों क्यों न लिखवा दिया गया हो, अगर रिचुअल्स को साबित नहीं किया गया तो कानूनन वो दूसरी शादी मान्य नहीं होगी, दूसरी शादी साबित नहीं होगी। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शादी का एविडेंस नहीं है।
शादी का एविडेंस सिर्फ और सिर्फ शादी, और ऐसी शादी जो रिचुअल के साथ हुई हो। शादी को साबित करने के लिए कुछ रिचुअल्स को बताना पड़ेगा, उस जगह को बताना जरूरी है कि जी यहाँ पर शादी हुई थी, इस जगह पर हुई थी, फलाना होटल में हुआ था, फलाना रूम बुक किया गया था, फलाना जगह था, इस रीति रिवाज से हुई थी, इस पंडित के सामने हुई थी, 7 फेरे लेते हुए वीडियोग्राफी की ओरिजिनल स्टेट ऑफ कॉपी हो, मंडप का वीडियो हो, वगैरह वगैरह। या दोनों अपोजिट पार्टी ये स्वीकार कर ले कि दोनों ने शादी की है, तब तो आपको सजा हो सकती है, अन्यथा सजा नहीं हो सकती। आपका कोई केस चल रहा है तो आप पर्सनली इनबॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका कोई केस चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसको जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, आप इमीडिएट संपर्क कर सकते हैं। खैर, कोई बोलता है कि साहब फेसबुक पर इन दोनों की फोटो आई है, देखिए इन लोगों ने अपने को तो पति पत्नी कहा हुआ है, फोटो में मंगलसूत्र पहना हुआ रखा है, उसको टीका लगा रखा हुआ है, और आस पड़ोस के सब बोलते हैं कि जी ये तो शादीशुदा है। ऐसे में ये मान लिया जाए कि अगर आपके तर्क को कि मैं मान लूं, तो ऐसे में किसी को मंगलसूत्र पहना दोगे तो क्या शादी हो जाएगी? किसी को मंगलसूत्र पहना करके फोटो ले लेंगे तो क्या पति पत्नी हो जाएंगे? आपकी शादीशुदा पत्नी हो जाएगी, बताइए आप। फॉर एग्जाम्पल कि आप नाटक खेलते हैं और किसी पति पत्नी का आपने रोल लिया हुआ है, उसमें सारे श्रृंगार आपने किया हुआ है, वो नाटक का रोल हो सकता है, शादी कैसे साबित होगी? और हमने तो कई ऐसे प्रैक्टिकल चीजें की हैं, केस को लीड किया है ये कहकर, इस ग्राउंड को कहकर। तो दोस्तों, मंगलसूत्र पहना, मेरे कहने का मतलब है कि मंगलसूत्र पहना देना, उसका कोई फोटोग्राफ आ जाना, ये शादी का रिचुअल्स नहीं है। शादी को रिचुअल्स करते हुए वीडियो होना, या फिर दोनों पार्टी का एक्सेप्टेंस हो जाना, बाकी जो रिचुअल्स हैं उसको सारे कस्टमाइज करके उसको कैनोनिकली दिखाना पड़ेगा कोर्ट को, तब जाकर हो सकती है साबित। शादीशुदा पत्नी होने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार सारी चीजों को होना जरूरी है, जैसे मंडप में 7 फेरे लिए हो गए हों, शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सारी जो ऑन रिकॉर्ड कैमरा हो, कैमरा में सारी रिकॉर्डिंग हो। यहां तो केवल वो पढ़ा जाता है, वो बताया जाता है जो हुआ ही नहीं है। यहां लिखा है दूसरी शादी करने पर, दूसरी बीवी रखने पर, दूसरी औरत के साथ रहने पर, घूमने पर, प्रेमी रखने पर, या किसी को मौखिक रूप से अपनी पत्नी बताने पर आपको सजा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप सजा ऐसे नहीं दिलवा पाएंगे। आपको सजा होगी जब आपने दूसरी शादी कर ली हो, रीति रिवाजों के साथ कर ली हो, और वो रीति रिवाज आपके ऊपर केस करने वाला पक्ष साबित करें, तब दूसरे से सजा दिला सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड आइज अगर आपको बोल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। दंडित करने के लिए शादी के रिचुअल्स को साबित करना बहुत जरूर आवश्यक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैंने आज तक जितने भी 100-150 केसेस सिर्फ 494 या अभी नए जो कानून है 82 BNS, उसमें भी कम से कम 30-35 केसेस मेरे पास सिर्फ बाइगेमी का है। आज तक मैंने किसी को सजा नहीं होने दी। सारे लोग दूसरी शादी कर किए हुए हैं, किसी परिस्थिति के कालखंड में किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि शौक से किए हुए हैं, उनकी मजबूरी थी। अब आदमी करेगा क्या? पत्नी डिवोर्स देना नहीं चाह रही है, साथ रहना नहीं चाह रही है, तमाम तरीके की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को मेंटेन करके और स्टोरी क्रिएट करके वो केस कर रखी हैं। कई बार हस्बैंड के केस में भी ऐसा हुआ है, मैं एक ही को दोषी नहीं ठहरा रहा। खैर, अब आप बोलेंगे कि वकील साहब साथ रहना भी तो गलत है, साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं साहब, एडल्ट्री की धारा खत्म कर दी गई है। एडल्ट्री के बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। डिवोर्स के लिए 31 में आप फाइल कर सकते हैं डिवोर्स के लिए, रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। वो ग्राउंड डिवोर्स का है अगर आप एडल्ट्री में रह रहे हैं और एडल्ट्री साबित होती है तो। सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री के प्रोविजन को अपराध की श्रेणी से खत्म कर दिया गया है। आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, शादीशुदा है या नहीं है, आप रह सकते हैं, सेक्स संबंध भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
समाज की नैतिकता में इसको कहीं जगह नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता। लेकिन चूंकि केस डिस्कस कर रहे हैं तो केस के डिस्कस करने के दरमियान मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रोविजन को आपको समझाना है, इसके अंदर से जो डर है उसको आपको खत्म कराना है। कानून तो बहुत टेढ़ा कानून है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल टेढ़ा कानून है। अब तो चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं, चूंकि 10 नवंबर को उनका आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जाते जाते कानून का जो अंधा वाली बात होती थी उसको, उसकी पट्टी हटा दी है और तलवार के जगह पे अब संविधान दे दिया गया है। मतलब कानून देख भी सकती है, समझ भी सकती है और संविधान के हिसाब से ही कानून को चलना है। तो जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग तो उतना ही जानते हैं कि दूसरी शादी कर ली 7 साल की सजा होगी। अब ठीक है, कब होगी, कैसे होगी, किस सूरत में होगी, वो नहीं बताते। वो तो एक एडवोकेट जो एक्सपर्ट लॉयर्स हैं इस फील्ड के वही बता सकते हैं आपको। वो मैं और हमारे जैसे जो लोग हैं वो बता सकते हैं। मैंने आपको समझाया विस्तार से और वो कानून के दायरे में रहकर सारी चीज़ों को समझाया। ये कोई एक पक्ष के लिए सलाह नहीं है। मैं कोई एक पक्ष को सिर्फ पत्नी के लिए या सिर्फ पति के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये दोनों पक्षों के लिए सलाह दे रहा हूँ। दोनों की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ, यानी मुकदमा करने वाले को भी फायदा मिलेगा और मुकदमा जिनके खिलाफ किया गया है उनको भी फायदा मिलेगा। वो भी इस वीडियो को सुनकर जो है फायदा उठा सकते हैं। अब बोलेंगे कि बचने वालों के प्रति आपकी सिंपैथी है वकील साहब, आखिर क्यों आप हमेशा जो कानून में अपराध है उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि 494 बाइगेमी एक अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है 98% आज के डेट में 2% सही है, 2% लड़कियां सही किसी के साथ ऐसी घटना घट रही होगी और वो बिल्कुल ऐसी अगर घटना किसी के साथ घट रही है तो उनको मैं भी समर्थन करता हूं कि ऐसे हस्बैंड को सजा होनी चाहिए। लेकिन साहब बड़े बड़े लोग परेशान हैं, अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं, ना सिर्फ आदमी बल्कि औरतें भी परेशान हैं, लड़कियां परेशान हैं। आदमी तलाक नहीं दे रहा है, उसको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। औरत तलाक नहीं दे रही है, फिर किसी और के साथ रह रही हैं, कह रही हैं कि मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगी, मेरे को 50 लाख रुपए दे दो, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, चाहे मुझे 5 साल केस लड़ना पड़े, 10 साल केस लड़ना पड़े, तुम बूढ़े हो जाओगे लेकिन शादी नहीं होने दूंगी। दर दर की लोग ठोकरे खा रहे हैं, कई बार कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कभी कभी तो 20-20 साल से केस चल रहे हैं किसी किसी के सुप्रीम कोर्ट तक। अब आप ही बताइए कि भाई साथ रहना भी नहीं है, तलाक देना भी नहीं है, समझौता भी नहीं करना है, म्यूचुअल भी नहीं करना है, बस न जीने दूंगी न जीऊंगी, या फिर मैं तो जी रही हूं लेकिन जीने नहीं दूंगी, या फिर मैं जी रहा हूं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तो ऐसी जब परिपाटी या ऐसा कोई ईगो हट करके किसी की जिंदगी की खुशी को खत्म करने की कोई असफल कोशिश कर रहा हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आपका केस 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल से चल रहा है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको कम से कम टाइम में, मैक्सिमम 2 साल के अंदर, चाहे वो केस कितने साल भी पुराना हो, कम से कम प्राइस पर, कम से कम एलिमनी पर या फिर बिना एलिमनी का आपका सेटलमेंट और जल्दी से जल्दी डिवोर्स ग्रांट करवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना साहब, बड़े बड़े लोग परेशान हैं, अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं, सिर्फ आदमी नहीं औरत भी। अरे भाई, जब रहना नहीं है तो तुम रास्ता क्लियर करो, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने दो। तलाक के मुकदमे 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी कभी 20-20 साल चलते हैं। इतने साल में तो इंसान की जो एक नेचुरल लाइफ है, जवानी है, 35 से 45 साल, वो चली जाती है केस लड़ते लड़ते। उसके बाद वो शादी करके आखिर करेगा ही क्या? उसको क्या मिलेगा? वो जिंदगी के इसी कसम शुगर और बीपी का शिकार हो जाएगा। कहते हैं कि कई लाख करोड़ ईश्वर ने योनियों में मनुष्य जाति को जन्म दिया, सर्व से सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म दिया, और उसके बाद आप जी नहीं पा रहे हैं, जीकर भी जिंदा नहीं है। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, ऐसी जवानी का क्या फायदा जब आपकी जवानी चली गई?
इतने साल में तो इंसान की एक नेचुरल लाइफ का डेथ हो जाता है। इसलिए मैं उस ऐसे लोगों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं ऐसे लोगों के बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अनुभव और अपनी पूरी कलाकारी आपके केस में लगाऊंगा, या मैं आपके केस में लगाता हूँ। उसको बाहर निकालते हैं, सजा कतई नहीं होने देंगे, नौकरी कतई नहीं जाने देंगे अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं तो, और बाइज्जत आपको बरी कराते हैं, बाइज्जत आपका मुकदमा लीड करते हैं। मेरा मकसद आपको जिंदगी की कसम कस से बचाना है, जिंदा रहते हुए मृत्यु से बचाना है, जिंदा दिली को जीवित रखना है, और आपको झूठे केसेस से बाहर निकालना है। मेरा मकसद आपको केवल एजुकेट करना भी नहीं है, मेरा मकसद आप एजुकेट करें औरों को, ये भी है। कानून की बारीकियों को, उस धाराओं को जैसे आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, या सोशल मीडिया पर आप लोग खोजते हैं, देखते हैं, उस तरह से काम नहीं करता। बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत टेक्निकल होता है। कानून की गहराई को समझना बहुत टेक्निकल होता है। कानून की गहराई पर अपनी बात रखना बहुत टिपिकल होता है, उसे समझाना, और बहुत टिपिकल होता है आपको आपके कसम कस और इस दुख भरी जिंदगी से हैप्पीनेस की जिंदगी में लाना। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आखिरी तक सुने होंगे, और अगर आखिरी तक आपने सुना है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है, कोई केस चल रहा है, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, ये भी आपके जहन में कोई भी बात चल रहा हो, इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी उत्तर हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब, आपके सवालों का जवाब निश्चित तौर पे दूंगा। आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9999536847 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आप अपना नाम, अपना पता, केस का डिटेल आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप कोई कानूनी सलाह या राय लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, अगर आप किसी ज़िंदगी के किसी कसम कस में फंसे हैं, मैट्रिमोनियल किसी भी केस में फंसे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे वो 494 बाइगेमी या 82 बीएनएस बाइगेमी का हो, दूसरी शादी का हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों, इन तमाम केसेस में मैं आपको बरी कराऊंगा, आपको बाहर निकालूंगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लॉयर सिंसियर को, और खुद को भी सतर्क रहिए, एजुकेट करिए लोगों को, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। मैं आपके साथ फिर से किसी नए एजुकेशनल वीडियो पर, मैट्रिमोनियल वीडियो पर, या किसी मैट्रिमोनियल वीडियो को लेकर के शीघ्र हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों को शुक्रिया सुनने के लिए। आप नए वीडियो का इंतजार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।